नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, इसके साथ ही आपको आपकी राशिफल भी बताएंगे। साथ ही चर्चा करेंगे उनकी जो खुद को कमतर आंकते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? दरअसल ऐसा ग्रह दोष की वजह से होता है। तो क्या है उसके उपाय, आज ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही होंगे आपके सवाल। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने सवाल। हमारा फोन नंबर है 0771400877। और शुरुआत में हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि जब भी आप कॉल करें अपने सवाल पूछने के लिए तो जल्द से जल्द अपना सवाल पूछें। साथ ही टीवी का वॉल्यूम कम करें और नेटवर्क पर आके ही कॉल करें। चलिए पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शनिवार। आज द्वादशी रात्रि को 1:10 तक, भरणी नक्षत्र रात दिन 10:23 तक होंगे। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:45 से 10:26 तक होंगे। तो ये तो बात हुई आज के पंचांग की और राहु काल के वक्त की, लेकिन अब पंडित जी उस चर्चा का वक्त है जो हम चर्चा आज करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जिन्हें लगता है कि शायद उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी है या औरों से अगर कंपैरिजन करें तो वो अपने आप को कम आंकते हैं। इसके पीछे ग्रह दोष होते हैं क्या? और अगर ग्रह दोष होते हैं तो किन वजहों से ऐसा होता है और इसका निदान क्या है, उपाय क्या है? देखिए, एकदम सही कहा आपने। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसे एक कदम आगे चल के जाए तो आप ये देखिए कि मन ही आपके जीवन में हर तरह की सफलता और असफलता का कारण है। मोक्ष पाना हो तो भी आपका मनोबल अच्छा होना चाहिए। यदि लौकिक सुख पाना हो तो भी आपको अपना मनोबल बेहतर रखना होगा। बड़ा प्रश्न ये है कि मनोबल खराब क्यों होता है, ज्योतिष में इसका क्या कनेक्शन है। देखिए, यदि किसी जन्म कुंडली में तृतीय 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। अब अगर कहीं तृतीय बृहस्पति हो तो फिर सोने पे सुहागा, शनि हो तो सोने पे सुहागा, सूर्य हो तो सोने पे सुहागा। वरना किसी भी स्थिति में यदि तृतीय 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, ये राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत होकर 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, तो निश्चित तौर पर जानिए कि ऐसा व्यक्ति हीन भावना का शिकार होता है। अब सवाल ये है कि ऐसे हीन भावना के शिकार होने से उसके जीवन में असफलता जरूर आती है। उसके पास लाभ कम होता है, उसका व्यक्तित्व तो थोड़ा सा कम निखरा होता है और ऐसे लोग कम प्रभावशाली होते हैं। जाहिर है कि इसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है तो उसके लाभ कम हो जाते हैं, उसके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, उसका शोषण बढ़ जाता है और अंततोगत्वा वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। सवाल यह है कि इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो अब देखिए कि जन्म कुंडली में जो तीसरे स्थान के स्वामी होते हैं, मतलब अगर हम भगवान या काल पुरुष की जन्म कुंडली देखें तो तृतीय बुध होता है। यदि आपको ऐसा लगता हो कि आप हीन भावना के शिकार हों तो आप गणपति का पूजन कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। अब फिर देखते हैं कि सूर्य भी ऐसा है जो आपके तेज को बढ़ा सकता है। तो नित्य प्रति भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जप करें और थोड़ा सा ध्यान करें। आप देखेंगे कि इससे आपकी पर्सनालिटी में ज़बरदस्त असर होगा। और एक बात और भी है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक लोगों से थोड़ा से दूर रहें और कोशिश करें कि गुड़ चने का दान करें और सूर्य को अर्घ दें, पंजीरी का दान करें, तो इससे काफ़ी फायदा हो सकता है। तो पंडित जी, हर दिन की चर्चा में ये बात जरूर सामने आती है कि नकारात्मकता से दूर रहना है और सकारात्मकता की तरफ बढ़ना है और सकारात्मक रहना है, क्योंकि पॉजिटिविटी जो होती है वो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए और जिंदगी में अच्छा होता चला जाएगा। चलिए पंडित जी, कॉलर्स की तरफ अब रुख कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अधीरता से इंतजार कर रहे होते हैं इस वक्त का, इस शो का, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जिसका जवाब, जिसका समाधान, जिसका उपाय हमारे ज्योतिषाचार्य के पास होता है। तो पहला सवाल कोरिया से शिव प्रसाद जी का है। शिव जी, जल्दी से अपना सवाल पूछिएगा। शिव जी की आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, सवाल पूछिएगा। मैडम जी नमस्ते। जी नमस्कार। मेरा एक लड़का है सर, उसका जन्म तिथि है 5 मार्च 2008। 5 मार्च 2008 रायपुर जी, मेकार 3:15 बजे। दोपहर में, रात में? नहीं, दोपहर में। जन्म स्थान रायपुर मेकार। रायपुर। सर, इसका जीवन कैसा रहेगा और किस लाइन का पढ़ाई करे?
ये किस लाइन का पढ़ाई करे सर, क्या पढ़ाई करे और इसका करियर कैसा रहेगा, इसका भविष्य अवसर मेरे लिए? बहुत बढ़िया। 14 साल का बच्चा, मतलब बहुत साफ तौर पर ये 8th में पढ़ता होगा, मेरा अंदाजा है कि या 9th में पढ़ता होगा, 9th में पढ़ता होगा। इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है और इसकी जो राशि है वो मकर है। इसका तृतीयेश बुध 7वें स्थान में बैठा है। मतलब आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मनोबल कैसा होगा, तो इसका मनोबल बहुत अच्छा है। दूसरे स्थान में शनि केतु है, थोड़ा सा आक्रामक है। 12वें स्थान में मंगल, थोड़े से चोटिल हो सकते हैं। तो आक्रामकता को कम करने के लिए आप साल में एक बार तुलादान कराएं, एकाग्रता बनी रहे इसलिए नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस बच्चे को 4 कैरेट का पोखरा, 4 कैरेट का मूंगा पहना है। अब सवाल यह है कि उसे क्या करना चाहिए। तो आइए ग्रह स्थितियों को देखें तो राहु की महादशा शुरू हो चुकी है और बच्चा जब सब्जेक्ट लेगा तब बच्चे की शनि की अंतर्दशा चली होगी। शनि उसके धन स्थान में है, इसलिए उस बच्चे को मैथ्स दिलाएं। आगे चल करके बच्चा इंजीनियरिंग करे, ऑटोमोबाइल्स में या फिर एरोनॉटिक्स में या फिर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनमें से किसी एक पे वो इंजीनियरिंग कर सकता है। बहुत अच्छा होगा एरोनॉटिक्स में करे, वो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। जी, टफ फील्ड्स बताए हैं आपने पंडित जी, यानी कि बच्चा इतना सक्षम है कि वो टफ फील्ड्स को भी आसानी से कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बलौदा बाजार से अगले कॉलर हमारे साथ अशोक जी जुड़ रहे हैं। अशोक जी, अपना सवाल पूछिएगा। सर जन्म 8/1/1954। एक बार फिर से बताएं। जन्म 8/1/1954, बलौदा बाजार। समय साहब 10 बजे रात। बहुत सुंदर। क्या जानना चाहते हैं? सर मेरी तबीयत खराबी रहता है सर, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। हाँ, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उम्र भी तो आपकी हो गई, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अब एक नए तरह का प्रश्न है और इस देखिए कि जब भी किसी का मेटाबॉलिज्म वीक होगा तो इस तरह की परेशानी होगी। जोड़ों का दर्द माने आर्थराइटिस, ये गाउट भी हो सकता है और रूमेटाइड भी हो सकता है। देखते हैं, आपका जन्मलग्न सिंह है, राशि आपकी कुंभ है, आपका चतुर्थीश मंगल 12वें स्थान में, मतलब आपका मेटाबॉलिज्म वीक है और दशमेश अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाता है, यानी ठीक 8वें स्थान में बैठा है। इसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि आपके मेटाबॉलिज्म वीक होने के कारण ये प्रॉब्लम है और बहुत आसान है। आप आहार का संयम रखें, खट्टी तीखी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, उबली हुई चीज़ें खाएं। ये मान लें कि अब बुढ़ापा करीब आ रखा है। पैरों में सॉक्स पहने, ठंडी चीज़ों से दूर रहें और डॉक्टर की सलाह में रहें। और थोड़ा सा हो सके तो सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक कर लें और उस सरसों के तेल में या तिल के तेल में थोड़ा सा कपूर डाल करके और फिर उसको शरीर पर मल करके 4 मिनट धूप में रहें और फिर उसके बाद आप रोज़ स्नान करें। आप देखेंगे काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मगर याद रखें, ये रूमेटाइड आर्थराइटिस है, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह आपके लिए बेहद जरूरी होगी। चलिए, बढ़ेंगे आगे। राजनांदगांव से हमारे अगले कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, डोमर सिंह जी, अपना सवाल पूछिएगा। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम गा। मेरा मिसेज का जन्म तिथि है सर 9 अक्टूबर 1996 सर। 1996 1992 96। हाँ, उनका तबियत खराब होता है और जन्म समय ज्यादा, समय सुबह 10 बजे। और जन्म स्थान बासिक दूर। क्या हो गया जी? ये किसका उनका है, लड़की है, चिड़चिड़ापन लड़का है और है? तबियत खराब ज्यादा रहता है महाराज जी। आपका है ये? नहीं, मिसेज का है। मिसेस का है? हाँ। और शादी कितना साल हो गया? अभी 5 साल। 5 साल। शादी 5 साल रहता है और 5 साल हो गया और तबीयत खराब रहता है। ये देखिए, अब तबीयत खराब क्यों रहती है ये देखने की चीज़ है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी जातक का मन सबसे बड़ी बात होता है। अभी आप देखिए कि कर्म योगा तदा तस्य कुष्ठित व्याधि प्रजायते, सूत्र ये बना कि किसी भी व्यक्ति को जब कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले वो मन के स्तर पे आती है, वो बुद्धि के स्तर पे आती है ना। आपकी पत्नी का जन्मलग्न वृश्चिक है और उनकी जो राशि वो सिंह है, उनके तीसरे स्थान यानी तीसरे स्थान के स्वामी शनि राहु से आक्रांत, केतु से आक्रांत होकर 5वें स्थान में है और इसी के चलते उनको लगातार बीमारी बनी रहती है। खासकर पेट की तकलीफ होना, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होना, ये उन्हें हमेशा रहेगा। और खासकर एलर्जी है, डस्ट स्मोक स्मेल से एलर्जी है, ठंडे खट्टे से एलर्जी है, तो बहुत तरह की एलर्जीज उनके साथ में है। अब सवाल यह है कि शुक्र की अंतर्दशाएँ चल रही थी तो बीते 1 वर्ष से तो ये काफ़ी ज़्यादा हलाकान थी। मगर अब हम देखते हैं कि चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का अंतर शुरू हो चुका है। चंद्रमा भाग्येश होकर के बैठे हैं इस समय धन स्थान में, दशम स्थान में। तो मुझे ऐसा लगता है कि समय काफ़ी फेवरेबल है और अब परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहेंगी। चूँकि
क्योंकि उस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चली थी। बीते 1 वर्ष में काफ़ी ज़्यादा परेशान नहीं। अब 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना दे और पत्नी से कहें कि सोमवार का व्रत किया करें, भगवान शिव का पूजन, खट्टे तीखे से बचे, डस्ट स्मोक स्मेल से बचे, तो ये काफ़ी बेहतर होगा। खासकर जब ये चौका या झाड़ू लगाती हूँ, चौका मारती हूँ, तो नाक बंद करके और ये करें तो निश्चित तौर पर सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक, धन्यवाद। और एक बार फिर से रुक करेंगे कॉलर्स का। हमारे साथ बीजापुर से आशीष जी। आशीष जी अपना सवाल पूछिएगा। आशीष जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? आशीष जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? चलिए, धनबाद से हमारे अगले कॉलर गोपाल जी हैं। गोपाल जी अपना सवाल पूछिएगा, साथ ही अपना जन्म समय, तिथि और स्थान बताइएगा। गुरु जी को सादर प्रणाम। जी प्रणाम, कल्याण। गुरु जी, मैं धनबाद से, झारखंड से बोल रहा था, गोपाल पांडे जी। तारीख बता दें जी। मेरा जन्म तारीख है 16/9/1988। समय जी, समय रात्रि के 2:17। जन्म स्थान जी, भटौली, बक्सर, जिला बक्सर। जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरा विवाह लग के जो है वो भंग हो जाता है, विवाह नहीं बहुत बाधा आ रहा है। मैं ये जानना चाहता था कि कब तक हमारा विवाह हो पाएगा और किस दिशा में हो पाएगा। गुरुजी कृपा कर मुझे बताने की कष्ट करें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न तो ये बताएं कि शादी होगी कब, ताकि आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। आपका जन्मलग्न कर्क राशि, आपकी तुला, आपकी शादी मार्च 2023 से लेकर 1 वर्ष के भीतर होने वाली, इसलिए हड़बड़ाए नहीं। सप्तमी 6ठे स्थान में, इसलिए शादी लगकर टूट जाती है। शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं, 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मोती धारण करें, गुरुवार का व्रत किया करें, बहुत जल्दी आपकी शादी होगी। शादी आपकी पश्चिम दिशा में होगी और शादी के बाद का जीवन बहुत अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी चलिए, अपने अगले कॉलर की ओर रुक करें। नरसिंहपुर से प्रेमा जी हमारे साथ है। प्रेमा जी अपना सवाल पूछिएगा। आवाज आ रही है आप तक? हाँ हाँ जी, सवाल पूछिएगा, साथ ही अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बताइएगा। आपसे अनुरोध है, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और आप फोन पर बात कीजिए, समय का अभाव है थोड़ा। हाँ ठीक। जी, सवाल पूछिए। मैं अपने बेटे के विषय में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे की शादी कब तक होगी, कहाँ होगी? डेट ऑफ बर्थ बताएं उनकी। 31/12/82 उसका डेट बर्थ है। सुबह 5 और 6 के बीच में। सुबेरे? आदित्य दुबे नाम है। आदित्य दुबे नाम है। नहीं, जन्म समय बताएं। शादी के विषय में पूछ रही हूँ। जन्म समय बता दें। जन्म समय सुबह 5:30 और 6 के बीच में है। और जन्म स्थान बता दें। जबलपुर। जन्म तारीख बता दें। 31/12/82। 82। करते क्या हैं ये? ये शिक्षक है, इसी साल हुए, इसी वो उसमें शिक्षक हैं। चलिए, आइए देखते हैं शिक्षक हैं, इनकी शादी कब होगी। इनका जन्मलग्न वृश्चिक है, इनकी राशि मिथुन है, इनके सप्तमी शनि से आक्रांत होकर अपने स्थान में खड़ाष्टक बनाते हैं, इसलिए शादी में बेहद परेशानी। सवाल यह है कि शादी कब होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी का योग तो चल ही रहा है, क्योंकि सप्तमी गोचर में दशम स्थान में है, तो हो सकता है कि 2022 के एंड में, 2023 के पूर्वार्ध में इनका विवाह हो जाएगा। शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं, इन्हें एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण कराएं। आप देखेंगे बहुत जल्दी इनकी शादी हो जाएगी। और ये तो बात हुई पंडित जी कॉलर्स की, और अब कल के सवाल का आज जवाब जो है लोग इंतजार कर रहे हैं, जो आपने कल सवाल छोड़ा था। सवाल क्या था? सवाल तो मुझे भी याद नहीं है पंडित जी, लेकिन मेरे पास और ढेर सारे सवाल हैं अगर आप कहें तो। बताइए कोई सवाल। देखिए, जैसे मैंने हमेशा से, जब भी पूजा करने हम लोग बैठते हैं तो हमेशा मम्मी कहती है कि किसी चीज पर बैठो, या तो आसने बिछा लो और बैठो, सीधे जमीन पर बैठकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे क्या तथ्य होता है? देखिए, क्या होता है कि जब कभी भी आप ध्यान करते हैं, योग साधना करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर में ऊर्जा होती है। यदि वो अर्थ हो गई तो आप समझ लीजिए कि वो ऊर्जा
आपको नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा एक बेड कंडक्टर होता है, जैसे प्लास्टिक का आसन हो गया, प्लास्टिक की चटाई हो गई या कंबल हो गया, है ना, ऐसा एक बेड कंडक्टर हम देखते हैं। खासकर जो सबसे पवित्र होता है वो कंबल का आसन होता है। तो कंबल का आसन हो गया या कुशा का आसन हो गया, इसमें बैठ करके पूजा करनी चाहिए। पूजा पूर्वाभिमुख होकर करनी चाहिए। हमारे यहाँ बोला कि पूज्य पूज्य के और मध्य प्राची। बहुत सारे दर्शक ये सोचते हैं कि हमेशा पूजा पूर्वाभिमुख होकर करनी चाहिए। नहीं, कभी कभी अगर आपकी परिस्थितियां वैसी ना हो, यानी आपको वो दिशा ना मिल सके, तो आप पूर्व की ओर भगवान का मुख, पश्चिम की ओर अपना मुख रख के भी आप पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे मंदिरों में दक्षिणामुखी देवता होते हैं, तो आप उत्तर के रूप मुख करके उनकी पूजा कर सकते हैं। पर याद रखें, कोशिश करके आप पूज्य पूज्य की ओर मध्य प्राची, पूर्व की ओर मुख करके आपको पूजा करनी चाहिए, ध्यान योग साधना करनी चाहिए। तो ये है तथ्य इसके पीछे। और अगली बार से जब भी आप पूजा करें तो किसी आसनी पर बैठकर ही पूजा करेगा। और यही कामना करते हैं कि आप सभी की तमाम प्रार्थनाओं को ईश्वर जरूर सुने और आपका जीवन और आपका ये दिन शुभ हो। इसी कामना के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।